हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सभी लोग लाइव आ जाइए भाई, जितने लोग हैं सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए भाई। कहाँ रिकॉर्डिंग होता ना? हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9 बज गया है, सभी लोग लाइव आ जाइए भाई। जितने लोग लाइव आए हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है? जो भी क्लास आपको मिल रही है अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? इस पे आप लोग विचार करिए, चर्चा करिए, कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। बेटा बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है। यूपीएसआई और एनटीपीसी और लेखपाल दरोगा सबको केयर किया जा रहा है। सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबके कंसेप्ट पे चर्चा किया जा रहा है। और कोशिश यही रहेगी कि आपके पेपर से पहले सारा आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाए। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट कर देंगे। अध्ययन एकेडमी पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। आपका काम है, बाकी मेरा जो काम है हम कर रहे हैं भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। बेटा जितने लोग हैं सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का सेशन हम लोग खत्म कर रहे हैं भाई। आप एक काम करो, पढ़ो। क्लास बहुत लंबा चौड़ा नहीं लेके चलेंगे, बहुत छोटे क्लास होगी और क्लास आपको समझ में आएगी। इतनी अच्छी क्लास होगी, आपको क्लास सारी क्लासेस समझ में आएंगी, ये मेरा दावा है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक हम लोग का है बार। एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक हम लोग का क्या है बेटा? वो टॉपिक हम लोग का बार। ध्यान से देखना, यानी बार। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है बार। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है बार, और यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको पढ़ना जान गए, इसको बनाना सीख गए, तो यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक नंबर आपका देखो, नंबर सिस्टम से पूरे हर कंसेप्ट से क्वेश्चन तो आते हैं। अगर नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट बता रहे हैं तो इससे भी आने की संभावना बनते हैं कि क्वेश्चन आएंगे। और एग्जामिनर के मन की बात कौन जानता है कि यहाँ से क्वेश्चन सेट करे नहीं सेट करे। लेकिन जहां तक ये एनालिसिस किया गया है कि 90% क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। और जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे वहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो, रेलवे में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। कंसेप्ट नियर अबाउट 500 से ऊपर है, और 500 कंसेप्ट से कम 300 क्वेश्चन पूछे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी कंसेप्ट से क्वेश्चन बना दिया जाएगा। ठीक, तो कोई भी किसी प्रकार से डाउट हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो। चलिए आइए, बार के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। बार क्या होता है, इस पे क्वेश्चन हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग बार पे। बार का मतलब होता है जितनी संख्या पे बार लगी होती संख्या अनंत बार दोहराई जाए। यानी बार का मतलब छोटा सा एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने बोला कि यहाँ पे बेटा अगर 0.25 दिया हो, क्या दिया हो? 25 दिया हो। अगर बोले हमसे इसको भिन्न में यानी फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में बदलो। एक्चुअली लोग भिन्न में पढ़ाते हैं, लेकिन हम इसको नंबर सिस्टम में पढ़ा रहे हैं। बोला कि 0.25 को है भिन्न में बदलना है आपको, तो भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? बहुत टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आज बार क्लियर करना है हम लोग को। 0.25 मिला है, इसको भिन्न में बदलना है। तो बेटा सबसे बड़ी बात है कि मैं बेसिक तरीका जो बताने जा रहा हूँ, बेसिक समझिएगा। उसके बाद मैं आपको एडवांस तरीका जो होता है उसको बताऊंगा। आप विद इन 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। 0.25 पे बार लगा हुआ है, भिन्न में बदलना है। हमने कहा कि मान लो कि इसको हम x मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको x मानते हैं। x मानते हैं तो ये हो जाएगा 0.25। बार अगर हटाते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हमने बोला कि जितनी संख्या पे बार लगी है वो संख्या अनंत बार दोहराई जाएगी। कितनी बार दोहराई जाएगी बेटा? अनंत बार दोहराई जाएगी। यानी क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का हो गया, यानी बार को मैंने हटाया, x माना। हमने कहा कि देखिए जितनी संख्या पे बार लगेगी उतनी संख्या जितनी संख्या बार लगेगी। अगर 2 संख्या पे बार लगी है तो आप 100 से गुणा करोगे। 3 संख्या पे बार लगी है तो 1000 से गुणा करोगे। 4 संख्या पे बार लगी हो तो 10,000 से गुणा करोगे। 1 संख्या पे बार लगी हो तो 10 से गुणा करोगे। कितनी संख्या बार लगी है? 2 संख्या पे। तो हम कहेंगे कि दोनों पक्षों में
100 से गुणा करने पर, ध्यान देना, 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, हमने दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया, 100 से गुणा किया तो कितना मिला भाई, ए मिला 100, x इक्वल टू ए मिल जाएगा 25.2525, ये डेडेस कहां तक जाएंगे हम लोग, इनफाइनाइट तक। एक इक्वेशन कितना हो जाएगा, समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हम कर सकते हैं कि समीकरण पहले वाले को दूसरे में से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 0.2525 डेड इनफाइनाइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करते हैं इनको लेके तो बेटा ए क्या हो जाएगा आपका, माइनस करोगे तो हो जाएगा 99x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा तो कट जाएगा, यहां से लेके ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये बचेगा आपका 25, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 25 बटे में हो जाएगा 99, यानी इसका आंसर कितना होगा, 25 बटे में 99। यानी हम कह सकते हैं कि 0.25 पे बार लगी है, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। आपने देखा बेसिक तरीका, लेकिन आप एग्जाम में जाओगे तो बेसिक तरीके से आप यूज नहीं करोगे, बेसिक तरीके से यूज नहीं करोगे, आपका तरीका कुछ अच्छा होना चाहिए, उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर ये आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है तो हमने कहा इसको एक संख्या मान लो, आपने इसको एक संख्या माना तो कितना मिला, 25। हमने कहा आप बार को भूल जाओ, पॉइंट के भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आप एक संख्या मान लो, संख्या मानोगे कितना होगा, 25। हमने कहा कि कितनी संख्या पे बार लगी है बेटा, 2 संख्या पे बार लगी है तो 2 to 9 उतार दो, आपका आंसर कितना होगा, 25 बटे में 99। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचो कि इससे भी आसान मिल जाए, अगर आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल जाए तो बेटा ये गणित है, गणित में आपको कुछ ना कुछ तर्क और लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपका अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप शेयर जरूर करना। अध्ययन एकेडमी पे आप पढ़ रहे हो, अध्ययन एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना बेटा, इतना काम कर देना। और जितने लोग हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जितने लोग, सभी लोग कमेंट करके बता सकते हो, कहीं डाउट हो, किसी भी सेशन में कोई डाउट हो रही है, किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो रही है, क्लास समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आप प्रोत्साहन भी दे सकते हो कि सर क्लास अच्छी चल रही है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि हम लोग और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए, अब एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसी में मान लीजिए, इसको हटा देते हैं, इसी में मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और बना दिया। इसी मान लीजिए कि क्वेश्चन और बना दिया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे 25 केवल 5 पे बार लगाया हुआ है, सॉरी रुक जाओ, इसी क्वेश्चन को मान लो एक क्वेश्चन और बना दिया जो मैंने आसान तरीके से आपको बताया था। अगर बोला कि 0.32 पे बार लगा हुआ है, इसको भिन्न में कैसे चेंज करो, क्वेश्चन नंबर 2, इसी बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 0.32 पे बार लगाओ, इसको भिन्न में चेंज करोगे, आपका जवाब क्या होगा, इसको एक संख्या मानोगे तो 32 हो जाएगा, और 2 संख्या पे दशमलव के बाद से बात कर रहे हैं, 2 संख्या बार लगी है, क्या उतारोगे, 2 to 9 उतारोगे, यानी कहोगे 32 बटे 99, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? फिर एक क्वेश्चन ले लो, यानी हमने बोला कि 0.14 पे बार लगा हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या कहोगे, इसको एक संख्या मानोगे तो हो जाएगा 14, और कितनी संख्या बार लगी है, 2 पे हो जाएगा 99, 14 बटे में कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। हमने कहा कि 0.7 यानी 7 पे बार लगी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4, तो आप क्या कहोगे, इसको एक संख्या मानेंगे, कितनी संख्या बार लगी, एक संख्या पे बार लगी है, 1 to 9 उतारेंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट किसी को पहले टाइप के क्वेश्चन में? कोई डाउट बता दीजिएगा। मैंने इसको जब लिया, इसका बेसिक रूप बताया आपको, उसके बाद एडवांस रूप मैंने बताया कि आप जब भी इन टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो आप उसको ऐसे करोगे, 32 बटे में 99, इसको क्या करोगे, 14 बटे 99, 7 बटे में 9, कैसे करेंगे आप देख ही चुके हो कि कैसे हम इसको करेंगे। आ जाइए,
अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा टाइप चेंज करता हो, एग्जामिनर थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया, टाइप क्या चेंज कर दिया, यहां जो है आपका 0.25 यानी बार केवल किस पे लगाया है, 5 पे, ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज कर दिया यानी केवल एक संख्या पे बार लगाया हुआ है, तो क्या करोगे। फिर वही बेसिक बातें मैं बताऊंगा आपको, फिर एडवांस बातें बताऊंगा। x मान लेते हैं, x बराबर कितना होगा 0.25, किस पे बार लगा हुआ है, 5 पे, दोहराया कौन जाएगा 5, दोहराया कौन जाएगा 5, यानी जिन संख्या पे बार लगेगी वही संख्या अनंत बार दोहराई जाएगी। एक क्वेश्चन बनेगा कौन सा बेटा, फर्स्ट। हमने कहा कितनी संख्या बार लगी, एक संख्या पे बार लगी है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो कितना मिलेगा बेटा, ये 10x इक्वल टू 2.5555, डेड एस कहां तक जाएंगे हम, इनफाइनाइट, यानी कितना हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा, यानी पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से अगर माइनस करते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.25, सॉरी सही है 0.25555, डेड एस कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट, ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अगर दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करें कितना हो जाएगा, 9x होगा, इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन 5 में से यहां से लेके संख्या पूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये पूरी संख्या आपकी कट जाएगी, 5 में से 2 जाए कितना बचेगा, 3, ये हो जाएगा 2, यानी 2 बटे में कितना हो जाएगा, 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2.3 बटे में 9, तो यानी इक्वल टू कितना होगा, 23 बटे में कितना हो जाएगा बेटा आपका, 23 बटे में हो जाएगा 90। किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत होता है बता दीजिएगा। ये आपका बेसिक फॉर्म है, एडवांस फॉर्म क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीका, इस पर चर्चा कर लो, एक बार बैठ के मंथन कर लो। हमने कहा देखो एक क्वेश्चन है, ये इसको एक संख्या माने तो संख्या कितना मिला, 25, संख्या कितना मिला बेटा, 25, जितनी संख्या पे बार नहीं लगी उसको घटा दो, 2 पे बार नहीं लगी है घटा दो, कितनी संख्या बार लगी है, एक संख्या पे बार लगी है, संख्या पे बार लगी है, जितनी संख्या बार लगी उतना 9 उतारोगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार नहीं लगी है उतना क्या उतारोगे, 0 उतारोगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 23 बटे में कितना हो जाएगा, 90। आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया, कह दो आ गया। कोई डाउट है किसी को, किसी प्रकार से किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं पे 3-4 एग्जाम्पल लेके बनाने की कोशिश करेंगे। 3-4 एग्जाम्पल देखो, जितने फॉर्म में हो सकते हैं इस क्वेश्चन को हम कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके उठाओ, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में तो वहां का आप कैरी कर लेते हैं। अगर मान लो कि हमसे बोल दिया जाए कि 0.279 बार किस पे केवल लगा हुआ है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोला है, इसको भिन्न में बदलो 0.279, या तो बेसिक तरीका या तो मेरा जो एडवांस तरीका यूज करो। हमने कहा इसको एक संख्या मान लेते हैं, 279, क्या घटाएंगे बेटा, जितनी संख्या बार मिलो सारी संख्या घटा देंगे मान के, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कितनी संख्या बार लगी, एक संख्या पे बार लगी है, दशमलव के बाद से कितनी संख्या पे बार नहीं लगी है, 2 संख्या पे बार नहीं लगी है, 2 0 उतार देंगे, 2 0 हम लोग उतार देंगे। अब बचा क्या है हम लोग का, 9 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा कितना होगा, 5 हो जाएगा, यानी 252 बटे में कितना हो जाएगा, 900। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, इसको आप छोटा भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट आपको नहीं हो जाएगा। 126 बटे में 450 हो जाएगा, 126 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 450 हो जाएगा। 58 बटे में 450 को भी 2 भागों में तोड़ सकते हो आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं, यानी 252 बटे में कितना हो जाएगा। सिंपली फॉर्म पूछता है तो उसको तोड़ के आप बना सकते हो, इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा, अगर बोला कि 0.79 पे केवल बार लगा होगा, 9 पे केवल बार लगा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, आप 79 को एक संख्या मानोगे,
क्या घटाओगे इसमें से? 7 को घटाओगे, डिवाइड बाई कितना? एक ठो 9 उतारोगे, एक ठो क्या उतारोगे? 0 उतारोगे। तो आपका जवाब क्या होगा? 7 2 बटे में कितना होगा? 18 चौका 72, 18 पे 90, ये आ जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। भिन्न का मतलब सिंपली फॉर्म, आप छोटा से छोटा कर सकते हो। एग्जामिनर छोटा से छोटा देगा, चाहे क्वेश्चन ऑप्शन जिस रूप में देता है उस रूप में आप वहां कन्वर्ट कर सकते हो, बस तरीके आपके पास होना चाहिए। एक क्वेश्चन और मान लो लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 नंबर। हमने बोला मान लो आप पूछ दिया कि 0.274 और पूछा है केवल 74 पे बार लगाया होगा। किससे बार लगाया होगा? 74 पे बार लगा हुआ। देखो कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन उससे कोई मतलब नहीं है, बस तरीके हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर तरीके हमारा अच्छा है तो शायद जितना भी क्वेश्चन बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में बात करना होता तो क्वेश्चन पे केवल बात करते, हम लोग कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। हमने कहा कि इसको एक संख्या मानोगे तो कितना होगा? 274 हो जाएगा। क्या घटाओगे बेटा? 2 को घटाओगे, क्योंकि 2 पे ही बार नहीं लगा है। बाकी कितनी संख्या बार लगी है? 2 ठो 9 उतारोगे। दशमलव के बाद से कितनी संख्या बार नहीं लगी है? एक संख्या पे। तो कितना होगा? 272 बटे में 990, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो, इसमें कोई किसी को किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाइए, अब अगला जो तरीका होगा थोड़ा सा और हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं, और बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को। और बड़ा करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया एग्जांपल के तौर पे 2.25 पे बार लगा हुआ, किससे बार लगा हुआ? 0 की जगह पे 2 दे दिया। यही लास्ट फॉर्म होता है, लास्ट फॉर्म यही है। 2.25 पे बार दे दिया हुआ है, तब क्या करोगे आप लोग? अब बेटा सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बेटा। जो लोग भी जुड़े हुए हैं ध्यान से पढ़ो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलिए, और हम बात करते हैं यहाँ पे 2.25 बार लगा हुआ है। हमने कहा कि अगर x मानते हैं, x बराबर 2.25, बार तो 25 पे लगा हुआ है, तो इनफाइनाइट तक कौन जाएगा? 25 जाएगा, इनफाइनाइट यानी पहला। हमने कहा कि दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे? दोनों पक्षों में भाई 2 पे बार लगा हुआ है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पे ये हो जाए कितना आपका? 100x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 225.25 डेड क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड हो जाएगा। पहले को दूसरे से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 घटाएंगे अगर आप लोग, अगर माइनस करते भी हैं आप लोग, ये वाली जितनी संख्याएं आपकी कट के 0 हो जाएंगे। यहां पे हम काम करेंगे 99 x इक्वल टू 223, कितना हो जाएगा? तो x बराबर कितना होगा? 223 बटे में कितना होगा? 9। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक तरीका था, इसका एडवांस क्या हो सकता है उसको ध्यान दो। अब मान लो कि यहाँ इसको हम लेते हैं, तो हमने कहा इसको एक संख्या मानते हैं तो हो जाएगा 225। मैंने कहा जितनी संख्या पे बार सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही है। जो मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, सब कुछ वही है। 225 है, इसमें से जितनी संख्या पे बार नहीं, केवल 2 पे बार नहीं, 2 घटा दीजिए। 10 कितनी संख्या बार लगी है? 2 संख्या पे बार लगी है,
तो हम कर सकते हैं कितना हो जाएगा 223 बटे में हो जाएगा 99। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो आया कि नहीं आया, आया ही है 223 बटे में 99 आया ही आया है। कोई फर्क पड़ा है क्या आंसर पे, नहीं पड़ा है। अब आते हैं बात करते हैं एक दो क्वेश्चन इस पे भी कर ले हम लोग। एक दो क्वेश्चन पे और कर ले हम लोग। मान लो क्वेश्चन यहां लिख दिया मैंने, बोला कि 7.54 केवल 4 पे बार लगा हुआ है। अब बोला जाए कि भिन्न में बदल दो, आपके एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए 7.54 4 पे केवल बार लगा हुआ है, पूछा जाए केवल आपको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो आपका जवाब क्या होगा। आप इसको एक संख्या मान लोगे 754 और क्या घटाओगे 75 को घटाओगे, जिससे बार नहीं लगा है पूरा मान के घटा दोगे। डिवाइड बाय जितनी संख्या बार नहीं लगी उतना 9 उतारोगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या बार नहीं लगी है उसको 0 उतारोगे। ये हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, ये 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा, ये हो जाएगा 6 से 79 बटे में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को डाउट हो, अगर क्लास में किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, आपका कमेंट देखा जाएगा और सारे डाउट का एक सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। अगर हाँ थोड़ी सी क्वालिटी में प्रॉब्लम है, लाइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। एक्चुअली वीडियो साफ है, सब कुछ साफ है, यहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, नेटवर्क को सही कराइए। अगर आप जियो सिम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर रूम में नहीं पकड़ रहा है तो बाहर आके बैठ के देखिए, क्योंकि लाइव सेशन में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।